नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी गर्मी तेज होती जा रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राधेलाल नाग से खास बातचीत की, जो कि पूर्व में भी नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। देखिए, मतदान की तारीख करीब आते आते माहौल में एक गर्मी आती जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे राधेलाल नाग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा जनता के लिए समर्पित है। जो कहती है वो करके दिखाती है। और सबसे पहले यहाँ तो हम ये चाहते हैं कि अंतागढ़ नगर का बहुमुखी विकास हो। उसके क्रम में सबसे पहला यह है कि हम पूरे वार्डों में उसके जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ रोड, सीसी नाली ये अप टू डेट करवाना चाहते हैं, करवाएंगे। और बिजली पानी का उत्तम व्यवस्था होगा। और कहना चाहिए हमारा जो अंतागढ़ शहर है वो रोड कहना चाहिए गौरव पथ बनवाने का हम लोगों का उद्देश्य है। लगभग उसका टेंडर भी हो चुका है अभी सरकार आने के बाद। साथ ही हमारे शहर के अंदर जो 2 तालाब हैं बड़े बड़े, उनका सुंदर सा सौंदर्यीकरण और उसमें मोटर बोट इत्यादि का हमने ये उद्देश्य रखा है। तो रोकना चाहूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है या ये कहते दिखती है कांग्रेस की आपका जो पिछला कार्यकाल था वो काफी निष्क्रिय कार्यकाल होने का भी आरोप कांग्रेस के साइड से लगाया जाता है, इस बारे में देखिए, विरोधी वो तो कहेगा ही, उनका काम है विरोध करने का। आज देखिए अंतागढ़ में जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, सामने दिखता है दाऊ तालाब के पास फर्स्ट क्लास बना है। और गोल्डन चौक में पूरा रोड के किनारे पिचिंग का काम हुआ है। और ना जाने हर मोहल्ला में जहां भी जाओ आप फर्स्ट क्लास सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रात दिन हम मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारा बड़ा बड़ा काम नहीं हो पाया, वो भी कांग्रेस के सरकार के होते हुए, नहीं तो वो भी हम करके दिखा। मगर हमारी सरकार आई है, आते ही 1.5 करोड़ से ऊपर का तुरंत स्वीकृति दिया है। और प्रधानमंत्री आवास को, यहाँ तक कि कांग्रेस के दुष्ट सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास को रोक करके रख दिया था। हम एक जनता को बताना चाहते हैं, इस समय जो भी व्यक्ति जिसका कच्चा मकान है, जो गरीब आदमी है, उसका पक्का मकान मोदी जी संकल्पबद्ध है। महतारी बंधन और प्रधानमंत्री आवास, ऐसे और बहुत सारे काम है। कि जैसा राधेलाल नाग जी ने कहा कि कांग्रेस जैसे आरोप लगाती है कि नगर पंचायत में जो कार्य होने थे वो नहीं हुए और एक निष्क्रिय कार्यकाल होने का आरोप इन पे लगता है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि पार्टी ने फिर से एक बार राधेलाल नाग जी के नाम को पर मुहर लगाई है, तो जो आने वाले समय में जो कार्य होंगे, क्योंकि जैसा कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जैसा कि पूर्व विधायक ने भी अपना विक्रम उसेंडी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि अब ट्रिपल इंजन के तरीके से इस जगह पर कार्य होगा, इन सब बातों को आप किस तरीके से लेते? देखिए, मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक की सोच रखती है भारतीय जनता पार्टी कि अंतिम व्यक्ति तक की हमारी जो योजना है उसका लाभ ले। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनके विधायक थे, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष थे और बहुत देश भेदभाव रवैया हमारे विधायक जी जो कांग्रेस के थे उनका रवैया ऐसा था कि हमारे कार्यकर्ता भी जाते थे तो पहले उनसे ये पूछा जाता था कि ये बीजेपी का तो है कि नहीं, बीजेपी का है तो उसको बाहर ही निकाल दो। ऐसा मतलब उनका भेदभाव पूर्ण रवैया रहा है। और ये पूरा नगर जानता है, पूरा विधानसभा जानता है कि उनका रवैया किस प्रकार से था और ऐसे लोगों के बीच उनका एक माहौल बना हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है और 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ से ऊपर का काम न हमारे नगर पंचायत अंतागढ़ में हुआ है। विभिन्न वार्डों में नाली का निर्माण हो रहा है,
आपका सीसी रोड का निर्माण हो रहा है, आपके 6 नंबर में 20 लाख रुपए का डोम का निर्माण हुआ है, आपके इस दाऊ तालाब के जस्ट बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। बहुत से ऐसे योजना है और काम हुआ है, और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से अंतागढ़ का विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी। तो ये थे हमारे साथ जीतू मरकाम जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी, वो तो समय बताएगा। मतदान के बाद किस प्रत्याशी का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। हम इस जगह से और भी लोगों तक पहुंच के जानने की कोशिश करेंगे कि अंतागढ़ की राजनीति में किस तरीके की हलचल है, और लोगों के मूड को जानने का प्रयास करेंगे।